सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट के बारे में। इसको लेके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है साथियों के दिमाग में कि क्या सर, पहली चीज़ तो हमें ये बताओ कि बिना कोचिंग के हम लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं क्या। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये चल रहा है अधिकांश साथियों के दिमाग में, तो राजस्थान ज्योग्राफी को लेके कि राजस्थान ज्योग्राफी को हम 33 जिलों से पढ़ें, 50 जिलों से पढ़ें, क्या कुछ जो है भाजपा सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही है, तो हम जो है किस तरीके से जो है इसको करें। और जब सर अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि हम बिना कोचिंग के जो है तैयारी कर सकते हैं या फिर बिना किसी का कोर्स खरीदे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो फिर वो कैसे होगा ये भी आप हमें बताएं। तो इन सभी चीज़ों का एक क्लिक बैक लेके अपन सारी चीज़ों को कवर करते हुए साथ में सिलेबस को भी एनालिसिस करेंगे। कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सी किताब आपके लिए सही नहीं है ना। इन सब चीज़ों को सही नहीं की तो मैं बोलूँगा ही नहीं, जो बेस्ट है वो मैं बताऊँगा सिर्फ आपको। और किस तरीके से जो है आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपके जो है 75+ मार्क्स जो है पेपर फर्स्ट में बन सके। ठीक है, मैंने पहली बार तैयारी की थी और 68 क्वेश्चन मेरे पेपर फर्स्ट में सही थे लगभग। ठीक है, तो मैं आपको भी एक सही जो है रास्ता बताने का प्रयास यहाँ पे करूँगा, पहली बात। और जो है आपको बताना शुरू करूँ मैं अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। जो सिलेबस मेरे कॉपी करवा रखा है इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरी बात आपके सामने रखूँगा आज की। तो पहली चीज़ें, जब आप सिलेबस को ओपन करोगे तो उसमें पहली चीज़ आएगी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। यहाँ देखते हैं आदमी के दिमाग में पहला प्रश्न यही है कि सर हम जो है 50 जिलों के लिए पढ़े या 33 जिलों के लिए पढ़े, क्या कुछ अभी संशोधन होना बाकी है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले जो है ट्वीट आया था कि हम जो है कुछ जो है और इन जिलों में जो है संशोधन करने की सोच रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं जो पूरी तरह बैठ नहीं पा रही है। तो मैं फिलहाल के लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगा, जिन्होंने 50 जिले पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी और भी अच्छी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो आपकी ज्योग्राफी लगभग 1 महीने का टॉपिक आप खींच के मान लो, जितना भारी समझो जितना भारी, उस 1 महीने में अगर कब करनी है तैयारी ज्योग्राफी की मैं बता दूं, जब आर्थिक समीक्षा आ जाए आपके पास में तब जाके आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब आर्थिक समीक्षा के सारे डेटा आ जाएंगे, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी, तब आपका ज्योग्राफी पढ़ना सार्थक हो जाएगा। और प्रत्येक साथी को जो है आर्थिक समीक्षा पढ़नी ही है। ये मत सोचना कि इसमें से क्या आएगा। आर्थिक समीक्षा में से आपके सेकंड ग्रेड में 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ज्योग्राफी से रिलेट कर लो, आप करंट से रिलेट कर लो, योजनाओं से रिलेट कर लो, फ्लैगशिप से रिलेट कर लो। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी में जैसे कृषि वाला टॉपिक है इससे रिलेट कर लो, पशुधन से रिलेट कर लो। ठीक है, और पर्यटन केंद्रों से रिलेट कर लो। ऐसे करके ऑल ओवर आपका 20 से लेकर 25 क्वेश्चन का कंटेंट आपका जो है आर्थिक समीक्षा से बनने वाला। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा आएगी ना, उसमें से आपके सेकंड ग्रेड में प्रश्न देखने को मिले। तो सर इसके लिए क्या कह रहे हैं भाई, इसके लिए आप वेट करो जब तक आर्थिक समीक्षा है तब तक। फिर इसको कहाँ से पढ़ेंगे? तो भाई अगर आपको कहीं कोई सोर्स नहीं मिले तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं पूरे क्लासेस बना दूंगा, उसकी कोई इशू नहीं है। हो गई पहली बात कवर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि भूगोल को अभी स्किप करके हमें चलना है। जो भी सेकंड ग्रेड का एस्पिरेंट है और प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है तो अभी फिलहाल के लिए उसको भूगोल को स्किप करना है। अगर जिसने पढ़ लिया है उन चीज़ों का थोड़ा रिवीजन करते हुए चले, ताकि क्या है वो चीज़ें फ्लो में रहे, ज़्यादा फिर परिवर्तन हमें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। और जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि जब पढ़ाई नहीं है अभी तक तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करें। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? आपको शुरुआत करनी है यहाँ से। पहला टॉपिक आप उठाओगे राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। इनमें 4 सभ्यताएं दी हुई है और इसके लिए मैं अगर सबसे बेस्ट कंटेंट की अगर बात करूँ तो कलाम अकेडमी की जो बुकलेट है उसमें जो सभ्यताओं के बारे में बात कही गई है उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर प्रश्न है जो कोई बनेगा। और फिर आप जो एक बार अपने जो वो टीचर्स ट्रेन वाले क्वेश्चन कर लेना, उससे बाहर कुछ भी जो है क्वेश्चन नहीं जाने वाला है सभ्यताओं में से। ठीक है, ये काम आप करो। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, आमेर अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, जालो, सबको एक दिन में निपटाने की कोशिश नहीं करें।
प्रत्येक टॉपिक को एक दिन दे आराम से। उसमें क्या करना है, आपको 1 घंटा टॉपिक पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। जितने भी घंटे आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो उतना ही टाइम आपको उसके MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम डे ही करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ लिया टॉपिक, पटक दी कॉपी को, बेटा को खत्म। ऐसी गलती आपको कतई ही नहीं करनी है। आपको करना है, जिस भी टॉपिक को आप जिस दिन उठा रहे हो उस टॉपिक को पढ़ो आप आराम से, जितना होए उतना ही पढ़ो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कालीगंगा, आहार, गणेश्वर सारी सभ्यता हमने एक ही दिन में निपटा ली। याद भी तो होनी चाहिए इसमें, नहीं तो क्या ही मतलब है। हम कहते हैं ना कि सर हमें पढ़ा हुआ तो था लेकिन वहाँ पे याद नहीं है। क्यों नहीं है? रिविजन की कमी रही, ठीक है, प्रैक्टिस की कमी रही। मेन बात ये है, कमियाँ सब अपने में होती है, किस्मत की फिर अपन कोसते रहते हैं। हालांकि होती है 1% किस्मत भी, उसके दम पे जो है 99% मेहनत विफल हो जाती है। पर पहली चीज़ ये है कि मेहनत को तो इतना यूटिलाइज करो कि आप जो है किस्मत को भी हो सकता है आपकी, सारे ऊपर वाले भी यही सोचता है ना कि इसको तब तक जो है तपाना है जब तक ये खुद खरा सोना नहीं बन जाए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से और साथ में सेम डे ही उसके क्वेश्चन करने हैं। ये विधि जिसने अपनाई है ना, मेरी गारंटी है उसके मतलब उस टॉपिक पे ऐसी कमांड हो जाएगी ना यार, आप कहीं से पूछ ले साला, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो उसके, या फिर किसी अच्छी से कोई किताब हो जिसमें मिस्टेक्स थोड़ी कम हो, उनके क्वेश्चन देख लो। पहली चीज़ हिस्ट्री के लिए, अब अभी हाँ सर आप बोल रहे थे कि हम बिना कोचिंग के कैसे करें। हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टॉपिक डालना है यूट्यूब के ऊपर और किसका नाम लिखना है, राजवीर सर का, ठीक है। राजवीर सर को ना तो मेरी कोई पर्सनल जान पहचान नहीं है, अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं और मुझे नहीं लगता है कि शायद उनसे बेस्ट कोई हिस्ट्री पढ़ाता होगा। तो राजवीर सर का नाम डालो, जैसे गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार बाय राजवीर सर, यूट्यूब पे सर्च करो, उनकी वीडियो आ जाएगी। किसी भी चैनल पे हो, अपने को पढ़ने से मतलब है, अपने को वहाँ पे राजनीति है, ज्ञान नहीं झाड़ना है कि भाई इसके चैनल पे है तो मैं तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है। समझ में आई बात? जहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ो। हिस्ट्री और आपका कल्चर वाला पूरा का पूरा पोर्शन यूट्यूब पर उपलब्ध मिल जाएगा। राजवीर सर बाय राजवीर सर करते जाना और उसके नोट्स बना लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेकंड ग्रेड के RS में भी उनके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। तो जब कंटेंट पे दम में बंदा मेहनत कर रहा है तो भैया आपको भी अच्छे से उस चीज़ को देखना है। हमें राजनीति नहीं करनी है कि जो फलानी कोचिंग है, डीम का कोचिंग है, वो इतने पैसे, भैया आपको यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है, क्या ही दिक्कत है। तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को ऐसे करोगे, हिस्ट्री वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और कल्चर वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। साथ के साथ उसी दिन MCQs क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगाने। क्लियर बात? सभी के समझ में आ गई। फिर तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, MCQs के लिए भी अगर आप सोचो कि सर माँ तो जो है ना किताब को नकल लेनी हो, मैं तो यहाँ पढ़ूला, ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चन के लिए मैं यूट्यूब चैनल बता दूँ आपको, गुरु ज्ञान शायद पब्लिकेशन से कोई चैनल है जिन्होंने लगभग सारे क्वेश्चन जो है राजस्थान GK के करवा रखे, पुराने पेपर आए हुए, तो उनको देखना, उनसे भी एनालिसिस भी करना थोड़ा कुछ, और सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में और ऐड उसमें से कर लेना। फिर आती है पॉलिटी की बात, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको टॉपिक डालना है राजस्थान के राज्यपाल, है ना। राज्यपाल के बारे में आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले से क्वेश्चन देख लो ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही है राजनीति में, ठीक है ना। इसकी मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन देखने का मतलब है, एक तो गुरु ज्ञान वाला करवा रहा है क्वेश्चन और साथ में उसके एनालिसिस भी करवा रहा है, तो वहीं से आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार फिर किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे या फिर आप किसी नोट्स से भी अगर इसको करोगे ना, आपको लगेगा अब सफिशिएंट है, ठीक है ना। या तो आप गुरु ज्ञान वाले के देख लेना वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, या जैसे राज्यपाल के टॉपिक वगैरह डाल के आप सर्च कर लेना, कलाम अकेडमी वाले ने भी कुछ करवा रखे हैं, तो उसको एक बार एनालिसिस कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर को इस पॉलिटिक्स में। क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद रट रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। और उनका ट्रेंड चल रहा है कि राज्यपाल कौन कौन से बने, उन राज्यपाल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी, वो कहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको कि एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर, इन जो राजस्थान की पॉलिटी वाला पोर्शन है, इसमें पहले वो काम करना आप। जब वो काम करोगे तो आपको समझ में आएगी, पूरी रूपरेखा समझ में आ जाएगी भाई प्रश्न कहाँ से आते हैं इसमें। और RPSC ट्रेंड बदल रही है, इस बार बदल रही है धीरे धीरे। अब अनुच्छेदों से प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं,
पूछे जाते, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं पूछे जाते, नहीं तो आप कल ही मेरे को मैसेज करो सर फलाने पेपर में तो आया था। तो कम से कम प्रश्न वो पूछ रही है, ठीक है। उसके अलावा शायद लाइट चल गई है, ठीक है ना, तो आप देख लेना, वैसे वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले आपको प्रश्न करने हैं इसके राजनीति वाले पोर्शन के, फिर आपको डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट कर देना, भाई मेरे को यहाँ भी ये समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद में राजनीति हो जाती, फिर आती है बात करंट अफेयर्स की। पहली बात तो मैं कहूँगा कि सुजस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको अभी से आप नोट डाउन करने लग जाओ। डेली की डेली सुजस को आप जो है नोट डाउन करो 10 मिनट देके। आप लोग करते ही नहीं हो यार, है ना। मैंने पहले क्लासेस भी बनाई थी आप लोगों के लिए, परंतु आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि फ्री का कंटेंट तो किसी को पसंद ही नहीं है ना। फिर आप लोग जो है बड़े बड़े कोचिंग में कोर्स खरीदते हो, खरीदो भैया, पैसे वाले हो तो मेरे को कोई इशू नहीं है। मैंने बनाया भी नहीं है वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास खूब सारे पैसे धन दौलत है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है भी नहीं, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को वाकई में कुछ करना है, कुछ बनना है, और बिना कुछ खोए, बिना कुछ मनी के, मतलब जो है बनना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उन साथियों के लिए मैं हमेशा से तत्पर रहता हूँ। आज ही नहीं, कम से कम 2 साल से हम लोग, मतलब हम और हमारी टीम टोटली समर्पित है विद्यार्थियों के लिए। चाहे हम कुछ बने नहीं बने, पर हम यही चाहते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर बने। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं पहली बात तो बता दूं, एक तो मैंने अभी फर्स्ट में बताया था वीडियो शुरू होने से पहले आर्थिक समीक्षा, उसकी बात हम जब आर्थिक समीक्षा आ जाएगी तब करेंगे और इसी चैनल पर करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि सुजस वाली बात, सुजस में जितने भी करंट के अपडेट मुद्दे आते हैं उन सभी चीज़ों को अभी से देखते हुए चलो, आपको लास्ट में कोई जोर नहीं आने वाला, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें छूटती है जो किसी भी एक मैगजीन को उठा लेंगे लास्ट में और उनको जो है निपटा देंगे उस चीज़ को लेके, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है बात आपकी विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। इसमें आपके प्रॉपर ज्योग्राफी है स्पेशली, जिसमें से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ल्ड और इसमें इंडिया वाली में से। तो आपको इसमें ये नहीं है कि कोई धुरंधर अध्यापक को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जो मिल जाए, जो बेस्ट मिल जाए। मधुसूदन जी सर की वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो बहुत सफिशिएंट है मेरे हिसाब से तो, पर एक बार प्रश्न लगा लेना आप अच्छे से, ठीक है। यूट्यूब पे मधुसूदन जी सर के पुराने वीडियो हैं, सेकंड ग्रेड वाले बैच में करवा रखे हैं उन्होंने। तो मेरे हिसाब से महाद्वीप, महासागर, पेशवी परिवहन प्रणाली, इनमें से मेरे को नहीं लग रहा है कि कहीं बाहर जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। हाँ, एसएसटी वालों के लिए थोड़ा सा बढ़ सकता है कि वैल्यू ऑफ जो है एसएसटी है तो थोड़ा सा हार्ड दे दे वो। बाकी साइंस वालों के लिए तो यूँ समझ लो हल वही आएंगे प्रश्न सीधे सीधे, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे वहाँ पे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसे थोड़ा सा डेप्थ में भी हल्का हल्का सा मिलेंगे, लेकिन उन 2-2 घंटों के वीडियो में से आपका जो है हो जाएगा लगभग कवर। तो इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड और भारत का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें लगभग आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, दोनों में से मिला के 8 प्रश्न आप मान के चलो। और अगर बेसिक तरीके से भी पढ़ते हो ना तो आप ये 8 ही प्रश्न सही कर सकते हो। स्किप करने से बढ़िया पढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। फिर आती है भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र वृद्धि और भारत का विदेश व्यापार। एक प्रश्न विदेश व्यापार से आएगा, लगभग 2 पेज का टॉपिक है, उसको आप करके जाना। साथ में कृषि, उद्योग और सेवा में जो है ना आपके करंट जो मतलब डेटा आते हैं ना आर्थिक समीक्षा के, भारत की आर्थिक समीक्षा के, उसमें जो ये डेटा आते हैं, कृषि के भी डेटा आता है, उद्योग का भी आता है, सेवा क्षेत्रों के भी। इन डेटाज को एक बार अच्छे से नोट करके और इनको करके जाना, प्रश्न इन्हीं में से आता है, ठीक है। कोई वो पुरानी चीज़ें नहीं पूछते। जो इकोनॉमिक सर्वे आते हैं ना, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये 3 टॉपिक होते हैं, इन तीनों टॉपिकों को वहाँ से पढ़ना आप। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बोल रहा हूँ। फिर आओ आप भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। संविधान में आपको सबसे पहली चीज 1919 और 1935 वाले अधिनियम को रट लेना है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में विभिन्न अधिनियमों में भारत का संवैधानिक इतिहास, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। कोई भी एक टीचर पकड़ लो यूट्यूब पे जिन्होंने ये टॉपिक करवा रखे हैं, अपने हिसाब से इनको कंप्लीट कर लें संविधान को। यूट्यूब पे सब है यार, क्या नहीं है। आप पता नहीं जाने कहाँ उलझे रहते हो, पता नहीं जाने कितने कितने महंगे कोर्सेज, जिस टीचर से आपको समझ में आए उसका करो, ठीक है। 1919 1935 का कंटेंट नहीं मिले तो मेरे को बोल देना, मैं डाल दूंगा PDF ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इन सब चीज़ों के बाद में आती है बात शैक्षणिक मनोविज्ञान की, कहाँ से पढ़ें। तो मैं ऐसे इंसान का नाम लूंगा आपके साथ में
जिससे अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ ली है तो कॉन्सेप्ट एकदम आपके क्लियर हो जाएंगे। और उनका नाम है विवेक पारिक सर। ठीक है, मैं नहीं जानता कि आप किससे पढ़ रहे हो या कौन बेस्ट है, पर मेरे लिए जो बेस्ट है, मैंने जिनसे पढ़ा है और मैंने जो पेपरों को एनालिसिस किया है, मेरे लगभग किसी पेपर में एक प्रश्न या 2 प्रश्न मुश्किल से गलत हुए होंगे शिक्षा मनोविज्ञान में। बाकी मेरे इससे ज़्यादा कभी गलत नहीं हुए, क्योंकि मैंने टोटली उन्हीं से पढ़ा है। और उनसे पढ़ा हुआ जो अगर कॉन्सेप्ट जो अगर क्लियर हो गया ना आपका, तो फिर आपका किसी भी प्रकार का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, आप साइकोलॉजी का दे लेना। उनके नोट्स में से भी बाहर नहीं जाता है और उनके कॉन्सेप्ट्स में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नोट्स ये नहीं है कि भाई सारे उनके नाम लिखा दिए। बहुत सारी बुकें देखी है मैंने जिनमें 25-25, 30-30 परिभाषाएं लिखा देते हैं। आप इनकी किस पुस्तक लेके आना, सेकंड ग्रेड के लिए भी, आप थर्ड ग्रेड की जो पेपर हुआ था ना अभी फाइनल पेपर मेन वाला, उसकी किताब ले आना। उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सिर्फ ये 2-4 टॉपिकों को छोड़ के। जो लास्ट वाला है ना हमारा आत्मा अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, सामाजिक कौशल, इनके मैं नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। और साइकोलॉजी के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा और किसी का नाम भी नहीं लूंगा। आपको पढ़ना है, अगर अच्छा लगे तो उन्हीं से पढ़ना। विवेक पारिक सर, कुछ नहीं कर सको तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के जो वीडियो है ना, उनमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, और उन वीडियो को भी अगर आप देख लोगे ना, तो ही आपके अंदर ऑटोमेटिक यूँ आएगा यार, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये जो है मतलब तैयारी करने का मतलब जो थोड़ा मिला यार फायदा, मतलब इन वीडियो को देखने से। साइकोलॉजी के जो प्रीवियस रीड वाले जो प्रीवियस एनालिसिस करवाए थे ना, अपना टॉपिक सर्च कर लेना, वो वीडियो ही देख लेना, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, और एक बार फिर इनकी पुस्तक देख लेना, है ना, पुस्तक भी आती है छोटी वाली। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट पेपर की जो है स्ट्रेटजी है, मैं अभी यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और अगर किसी को लगता है कि और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है तो एक बार लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।